हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टीचिंग होल्डर्स पे। आज हम लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित अगले लेक्चर यानी दूसरे पार्ट की चर्चा करेंगे। पहला पार्ट पहले ही दिया जा चुका है और अगर उसको आपने नहीं देखा तो जाकर उसे अवश्य देखें। उसको देखने के बाद ही यह लेक्चर आपको भली भांति समझ में आएगा। आज लेक्चर का टॉपिक है पदों की व्याप्ति, कंट्रोरी, कॉन्ट्राडिक्टरी, सब कॉन्ट्रोरी तथा सब अल्टर्न और कुछ टर्म जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं तथा कुछ प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे जो इस बार आपके पेपर में इस स्लाइड से डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपने पार्ट सेकेंड लॉजिकल रीजनिंग को। पदों की व्याप्ति यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म। तो पदों की व्याप्ति दो प्रकारों में प्रदर्शित की जाती है, व्याप्त पद और अव्याप्त पद यानी डिस्ट्रीब्यूटेड तथा नॉन यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड जो संपूर्ण पद के बारे में कुछ कहा जाए, यानी कोई भी ऐसा पद जो 100 अपने आप में 100% हो उसे ही हम व्याप्त यानी डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं। और जिस पद के एक भाग यानी कुछ भाग को यानी जो 100% न हो उसको हम अव्याप्त कहते हैं। यानी कुछ भाग की बात की जाए तो अव्याप्त के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कुछ गाय भेड़ हैं, कुछ गाय भेड़ में तो कुछ गाय भेड़ हैं, कुछ गाय भेड़ है यानी कुछ गाय हैं लेकिन भेड़ संपूर्ण रूप से है। तो यहाँ भेड़ डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा तथा गाय अनडिस्ट्रीब्यूटेड। आगे हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे तो आपको और भी स्पष्ट रूप में समझ में आएगा। यहाँ हम एक और स्लाइड को प्रदर्शित किए हैं, इसको आप अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है तथा इससे हर बार 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें पहले ही हमने चर्चा की थी कि 4 प्रकार के तर्कवाक्य होते हैं। ए प्रकार का तर्कवाक्य, ई प्रकार का, आई प्रकार तथा ओ प्रकार का तर्कवाक्य। तो यहाँ हमने टी और एफ जो कैपिटल तथा स्मॉल लेटर में प्रदर्शित है। कैपिटल लेटर यह दर्शाता है कि अगर आपसे जो प्रश्न पूछा जाता हो उसे आप कैपिटल लेटर से मिलान करिएगा, न कि स्मॉल लेटर से। यहाँ ट्रू मतलब ट्रू और एफ मतलब फॉल्स। अभी एक प्रश्न के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे यह प्रश्न पे अप्लाई होगा। तो आपसे जो भी प्रश्न पूछे यानी ए प्रकार का पूछ सकता है, ई प्रकार के तर्कवाक्य से पूछ सकता है, आई प्रकार के तर्कवाक्य तथा ओ प्रकार के तर्कवाक्य से प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ अगर आपको ये पूछे कि सभी स्तनधारी पशु हैं को सत्य माना गया है तो आप ए प्रकार के तर्कवाक्य तथा टू पे जाएंगे। आगे दूसरे स्लाइड में और इसमें डी जो प्रदर्शित किया गया है उसे हम डाउट में रखते हैं। आइए एक हम प्रश्न के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं कि यह प्रश्न पे कैसे अप्लाई किया जाएगा। यहाँ प्रश्न इसी बार जो सोशियोलॉजी के पेपर हुआ था उसके साथ पूछा गया था। प्रश्न ID 1027 है यानी 1087 क्वेश्चन ID का यह प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कोई भी स्तनधारी जलीय पशु नहीं है। यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अधिक बार इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह वास्तविकता में सत्य नहीं है। आपको हम बता दें कि तर्कवाक्य यानी युक्तियुक्त तर्क को हल करने के लिए वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। यानी आपको जो कह रहा है उसे ही सत्य मान के चलना होगा। तो यहाँ कहा है कोई भी स्तनधारी जलीय पशु
नहीं है को सत्य के रूप में देखा गया है। तो पहले आप यह पकड़िए कि कोई भी स्तनधारी जलीय पशु नहीं है। यह किस प्रकार का तर्कवाक्य है? तो यह स्पष्ट है कि ई प्रकार का तर्कवाक्य है तथा इस प्रश्न में आगे कहा है कि यह सत्य के रूप में दिया गया है, यानी ई प्रकार का तर्कवाक्य जो है वह ट्रू के रूप में दिया गया है। और प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिज्ञप्ति प्रत्यक्ष रूप से अनुमानित किया जा सकता है, यानी किसका हम अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो पहला कहा रहा है कुछ स्तनधारी जलीय पशु नहीं है, कुछ जलीय पशु स्तनधारी हैं, कुछ स्तनधारी गैर पशु हैं, कुछ गैर स्तनधारी जल में वास करते हैं। तो आइए अब हम अपने अगले स्लाइड पे चलते हैं तथा वहाँ से इस प्रश्न का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यह आपका स्लाइड है, यानी ई प्रकार का तर्कवाक्य में वह ट्रू बोला था। तो ई प्रकार का तर्कवाक्य में ट्रू तो हो गया। अब आपसे यह पूछा है कि कौन सा अनुमान लगाया जा सकता है। तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ए फॉल्स है, और ई भी फॉल्स है, आई भी फॉल्स है और ओ ट्रू है। अब आइए हम अपने अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो इसमें स्पष्ट होता है कि ए प्रकार का तर्कवाक्य फॉल्स था। तो फॉल्स में हम जाएंगे, यानी कुछ जलीय पशु स्तनधारी नहीं हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसे आप एक बार और देखिएगा तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमने कैसे इसे लगाने की कोशिश की है। और कोई भी तर्कवाक्य इसमें ऐसा और ऑप्शन ऐसा नहीं दिया है जिस पे हम जा सकते हैं। तो इस स्लाइड से ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। आइए अब हम दूसरे टॉपिक की चर्चा करते हैं तथा ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसका नाम इंग्लिश में ही याद रखिएगा तो आपके लिए बेहतरीन होगा, नहीं तो बहुत सारी कन्फ्यूजन हमारे सामने बिल्ड हो जाती है पेपर में जा कर के। तो हम एक होता है कॉन्ट्ररी, यानी ए और ई कॉन्ट्ररी होता है तथा सब कॉन्ट्ररी आई और ओ सब कॉन्ट्ररी होते हैं तथा कॉन्ट्राडिक्टरी ए ओ ई और आई कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं और सब अल्टर्न ए बगल वाले होते हैं, यानी ए और आई तथा ई और ओ सब अल्टर्न के रूप में देखे जाते हैं। एक बार और ध्यान से सुनिए। कॉन्ट्ररी ए प्रकार का तर्कवाक्य तथा ई प्रकार का तर्कवाक्य, सब कॉन्ट्ररी आई तथा ओ प्रकार का तर्कवाक्य, सब अल्टर्न ए तथा आई प्रकार का तर्कवाक्य और ई तथा ओ प्रकार का तर्कवाक्य, और कॉन्ट्ररी ए तथा ओ प्रकार का तर्कवाक्य और ई तथा आई प्रकार का तर्कवाक्य कॉन्ट्ररी के रूप में जाना जाता है। इसे आप नोट कर लीजिएगा तथा इस वीडियो को और अधिक बार देखिएगा जब तक आपको समझ में न आ जाए। तो आइए अब हम कॉन्ट्ररी की कुछ प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करते हैं। कॉन्ट्ररी जैसा कि हमने पहले ही बताया, ए ओ और ई तथा आई प्रकार का तर्कवाक्य कॉन्ट्ररी होते हैं। यह 100% कन्फर्मेशन यानी 100% सत्यता पर आधारित होती है। अगर एक इसमें सत्य है तो
दूसरा फॉल्स 100% होगा, और अगर ए फॉल्स है तो दूसरा ट्रू 100% ट्रू होगा। एक ही समय में 9 तो दोनों फॉल्स हो सकते हैं और न ही दोनों ट्रू हो सकते हैं। अगर एक के बारे में कुछ नहीं पता है तो दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता हो सकता है। इस बिंदु को आप बहुत ध्यान से और ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे क्वालिटी तो डिफर यानी अलग अलग होगा तथा क्वांटिटी भी डिफर करता है यानी गैप होता है। अब आपके सामने एक प्रश्न आ रहा होगा कि हम कैसे जानेंगे कि क्वालिटी कौन है तथा क्वांटिटी क्या है। तो यहाँ स्लाइड थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि सर्वव्यापी तथा अंशव्यापी को क्वांटिटी बोलते हैं तथा नकारात्मक सकारात्मक क्वालिटी होती है। क्वालिटी जैसा मान लीजिए एक व्यक्ति की क्वालिटी होती है कि वह पॉजिटिव और नेगेटिव यानी सही विचारधारा वाला तथा बुरे विचारधारा वाला भी हो सकता है। और यहाँ क्वांटिटी सर्वव्यापी तथा अंशव्यापी का है। सर्वव्यापी यानी 100 तथा अंशव्यापी यानी कुछ, यानी किस चीज़ जो 100 हो सकता है और कोई चीज़ जो 50 हो सकता है, उसको सर्वव्यापी तथा अंशव्यापी के रूप में जान सकते हैं। अब हम अगला ए तथा ई प्रकार का तर्कवाक्य जो कॉन्ट्रोरी के रूप में प्रदर्शित किया गया है, इसमें अगर ए ट्रू है तो ई फॉल्स होगा, और अगर ए ट्रू है तो ई ट्रू नहीं हो सकता। यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर ए ट्रू है तो ई फॉल्स होगा, लेकिन अगर ए ट्रू है तो ई ट्रू नहीं होगा, और अगर ए फॉल्स है तो ई डाउट में होता है। यहाँ एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा आपके पेपर में कई बार पूछा गया है, यानी बोथ कैन बी ट्रू एट द सेम टाइम बट बोथ कैन नॉट फॉल्स, यानी कैन नॉट फॉल्स नहीं, कैन फॉल्स, यानी एक ही सत्यता दूसरे की सत्यता पर जोर देता है। यह भी ध्यान रखिएगा, यहाँ यानी कंट्रोरी में एक की सत्यता दूसरे की सत्यता पे जोर देता है। यहाँ एक और टर्म आया है, बोथ कैन नॉट ट्रू एट सेम टाइम बट बोथ कैन फॉल्स, यानी एक ही समय में दोनों सत्य तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक ही समय में दोनों फॉल्स हो सकते हैं। इसको अवश्य ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ क्वालिटी डिफर करता है लेकिन क्वांटिटी सेम होता है, यानी क्वालिटी डिफर करता है लेकिन क्वांटिटी सेम रहता है। यहाँ भी वही बात लिखा गया है, एक समय में फॉल्स हो सकता है लेकिन एक ही समय में ट्रू नहीं हो सकता। यह कॉन्ट्रोरी की विशेषता है। अब हम अगले स्लाइड पे जाने की कोशिश करेंगे तथा इसके अगले बात को समझने की कोशिश करेंगे। अब हम सब कॉन्ट्रोरी यानी ई तथा ओ प्रकार के तर्कवाक्य की चर्चा पर चर्चा करते हैं तथा इसकी विशेषताओं को देखते हैं। इसमें अगर एक फॉल्स है तो दूसरा सत्य होगा, अगर एक ट्रू है तो दूसरा डाउट में होगा, अगर एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू तथा एक ट्रू है तो दूसरा डाउट में चला जाता है। सब कॉन्ट्रोरी यानी आई तथा ओ प्रकार का तर्कवाक्य हम सब कॉन्ट्रोरी कहते हैं। इसकी विशेषता महत्वपूर्ण है कि बोथ कैन बी ट्रू बट कैन नॉट बी फॉल्स, यानी यह एक ही समय में सत्य तो हो सकता है लेकिन
असत्य नहीं। और कॉन्ट्रोरी में हमने यह देखा था कि यह एक ही समय में फॉल्स हो सकता है लेकिन सत्य नहीं, तथा यहाँ सब कॉन्ट्रोरी में यह एक ही समय में ट्रू हो सकता है लेकिन फॉल्स नहीं, यानी यह दोनों विपरीत रूपों में प्रदर्शित हो रहा है। तथा यह 2019 में डायरेक्ट प्रश्न इससे पूछा गया था। यहाँ क्वालिटी डिफर करती है तथा क्वांटिटी सेम होता है। यहाँ एक बार फिर ध्यान रखिए, एक ही समय में सत्य हो सकता है लेकिन एक ही समय में गलत नहीं हो सकता। अब हम सब अल्टर्न की चर्चा परिचर्चा करते हैं। सब अल्टर्न यानी ए तथा आई प्रकार का तर्कवाक्य और ई तथा ओ प्रकार का तर्कवाक्य को हम सब अल्टर्न तर्कवाक्य के रूप में जानते हैं। यहाँ क्वालिटी सेम होती है लेकिन क्वांटिटी सेम नहीं होती। तो यह रहा कुछ कंट्रीब्यूशन जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड जैसा इसकी पहले भी चर्चा की जा चुकी है, लेकिन अब उदाहरण द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ ए प्रकार का तर्कवाक्य जहाँ ऑल आता है उसमें ऑल यानी सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट। तो यहाँ सब्जेक्ट तो 100% होगा लेकिन प्रेडिकेट 100% नहीं होगा। यानी सब्जेक्ट तो डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ई प्रकार के तर्कवाक्य में जिसमें कोई नहीं सम्मिलित होता है उसमें सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट की चर्चा करें तो इसमें दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यानी सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तथा प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ई प्रकार के तर्कवाक्य में। अब हम आई प्रकार की तर्कवाक्य की चर्चा करें तो सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट में दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड यानी 100% नहीं होते, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं। यानी सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और वो प्रकार की तर्कवाक्य करें को जिसमें सम नॉट यानी कुछ नहीं है आता है तो उसमें सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट में प्रेडिकेट 100% होता है, सब्जेक्ट नहीं। यानी यहाँ प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा जबकि सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। इसको आप डायग्राम से बना के देखिएगा तो और अधिक स्पष्ट रूप में आपको समझ में आ जाएगा। और हम भी इस पे एक वीडियो लेकर आपके लिए बहुत छोटा सा 2 मिनट का लेकर आएंगे ताकि अब आपको डिस्ट्रीब्यूटेड 100% श्योर हो जाए तथा इससे आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। आगे हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। यहाँ यह प्रदर्शित है, इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। अगली स्लाइड में इसी से संबंधित एक प्रश्न को हम हल करेंगे। यहाँ आपसे विपरीत पूछा है। विपरीत यानी जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्ट्रोरी के नाम से जानते हैं। तो कॉन्ट्रोरी कौन सा होगा, अब आइए हम अपने स्लाइड के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सी कॉन्ट्रोरी है। तो इसमें रहा आपका कॉन्ट्रोरी। यहाँ रहा कॉन्ट्रोरी यानी विपरीत। यहाँ विपरीत जिसको हम कॉन्ट्रोरी के रूप में देखते हैं। तो आइए अब हम कॉन्ट्रोरी देखने की कोशिश करते हैं ताकि कौन कौन सा तर्कवाक्य, यहाँ 4 प्रकार का तर्कवाक्य दिया है जिसमें सभी यानी ए प्रकार का तर्कवाक्य,
कुछ यानी आई प्रकार का तर्कवाक्य और कुछ नहीं यानी ओ प्रकार का तर्कवाक्य तथा कोई नहीं यानी ई प्रकार का तर्कवाक्य दिया है। तो इसमें कौन सा विपरीत होगा, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में देखें तो कौन सा कॉन्ट्ररी होगा। तो कॉन्ट्ररी हमने आपको पहले ही बताया है कि ए तथा ई प्रकार का तर्कवाक्य कॉन्ट्ररी तर्कवाक्य होते हैं। यानी ए यानी सभी वस्तु नश्वर हैं, यानी यूनिवर्सल पॉजिटिव, यानी ए प्रकार का तर्कवाक्य सभी पशु नश्वर हैं, यह आ जाएगा कॉन्ट्ररी में। तथा ई प्रकार का तर्कवाक्य जहाँ कोई नहीं यानी डी आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपका दूसरा नंबर आंसर होगा, यानी ए और डी होगा। अब हम अपने स्लाइड के माध्यम से भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए कॉन्ट्ररी में हम ए तथा ई प्रकार के तर्कवाक्यों की चर्चा किए थे। तो ऐसे आपके प्रश्न बनते हैं तथा ये जो दोनों प्रश्न थे वो आपके इसी बार के पेपर में आए हुए हैं। सो ये रहा आज का हमारा वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि यह PDF आपको वहां से प्राप्त हो सके। कमेंट बॉक्स में हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इससे संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।